भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन 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 भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंगी शंकर सम होई, जो बिरंगे शंकर सम होई, जो बिरंगी शंकर सम होई, जो बिरंगे शंकर सम होई। चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे साक्षात भगवान भोलेनाथ, उन्हें भी गुरु तत्व की आवश्यकता हो। तो शुक्राचार्य जी को अपना गुरु बनाया और शुभ दिने सुनक्षत्रे जातरूपमयम शुभम कृत्वा सिंहासनम दिव्यम राज्यार्थम प्रददौ मुनिः। शुभ नक्षत्र शुभ मुहूर्त पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने शुंभ को राज्य सिंहासन पर विराजमान किया और दैत्यों का राजा बना। दैत्यों का राजा बन गया शुंभ, चंड मुंड उनके सेनापति मंत्री बन गए। जब जीवन में शक्ति आती है, जीवन में पद आता है, जीवन में प्रतिष्ठा आती है, जीवन में वैभव आता है, तो जीव को अभिमान हो जाता है। तब तो क्या था महाराज, अपने दोनों मंत्रियों को देवराज इंद्र की सभा में भेजा है शुंभ ने कि जाकर के वह सहस्त्राक्ष से, वह देवराज इंद्र से कह दो कि वो स्वर्गलोक खाली करके चला जाए अथवा हमारा दास बन जाए, नहीं तो हम युद्ध करने के लिए स्वर्गलोक में चढ़ाई करने आ रहे हैं। देव वृंद सब भयभीत हो गए, कहां जाएं, किसकी शरण में जाएं। समस्त देव वृंदों ने हिमालय पर्वत पर जाकर के हिमालय की कंदराओं में मां भगवती की तपश्चर्या प्रारंभ कर दी। विविध मंत्रों के द्वारा, विविध स्तोत्रों के द्वारा नवान मंत्र का निरंतर जप करते हुए मां भगवती का ध्यान करने लगे। जीवन में संकट आवे, जीवन में दुख आवे, तो मन को विचलित नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, बैठ करके इष्ट का ध्यान करना चाहिए। निश्चित ही मार्गदर्शन अवश्य मिल जाता है। प्रेम से बोलो जय माता दी। संतों ने, ऋषियों ने, देव वृंदों ने मां भगवती से स्वयं पूछा है, मां आपकी विविध स्तुतियां हैं, आपके विविध स्तोत्र हैं, परंतु सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली स्तुति कौन सी है जिसको सुनकर के आप जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं? ऐसा कौन सा स्तोत्र है, ऐसी कौन सी स्तुति है जिससे आप शीघ्र ही जीव के ऊपर प्रसन्न होकर के कृपा करते हैं? तो मां भगवती स्वयं कहती हैं कि मेरी 32 नामों की माला, इन 32 नामों को जो जीव निरंतर अष्टयाम मेरे इन नामों का स्मरण करता है, वो संसार के समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर सतचंडी महायज्ञ का दिव्य अनुष्ठान चल रहा है। काशी विश्वनाथ की पावन नगरी से पधारे विद्वान ब्राह्मण यहाँ पर सब दुर्गा सप्तशती के पाठ में संलग्न है। उसी दुर्गा सप्तशती में मां भगवती के 32 नाम, दुर्गा, दुर्गत शमनी, दुर्गा पद्म निवारणी, दुर्गमच्छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशनी,
दुर्गतोद्वारणी दुर्ग निहंती दुर्गमापहा दुर्गम अज्ञानदा दुर्ग दैत्य लोक दमानना दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्म स्वरूपणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमा विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गमा ध्यान वासनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमा स्वरूपणी दुर्गमा सुहंत्री दुर्गमायुध धारणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गधारणी नामावली में माम यस्तु दुर्गायाम मानवा पठेत सर्व भयान तो भविष्यति न संशया। ये मां भगवती के 32 नामों का जो जीव नित्य प्रतिदिन पाठ करता है उसके ऊपर मां शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। यदि किसी को मां भगवती के नाम का पाठ करना है तो हमारे ब्राह्मण लोग यहाँ पर पाठ में संलग्न हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, उनसे नाम लिखवा सकते हैं। आप नित्य प्रतिदिन अपने घर में भी मां भगवती के नाम का स्मरण कर सकते हैं। देववृंद मां भगवती की उपासना में लगे हैं। उसी समय मां भगवती देववृंदों की प्रार्थना से भक्ति से प्रसन्न होकर के और दिव्य रूप धारण करके मां भगवती प्रकट हो गई हैं, जिनकी अनुपम शोभा अद्भुत कांति, जिनकी रूप सुधा, जिनकी दिव्य कांति से चारों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं, दैदीप्यमान हो रही हैं। ऐसी हिमालय की दिव्य कंदरा से, हिमालय के दिव्य पर्वत से मां भगवती का प्रादुर्भाव हुआ कि जगन जगन मोहन लावण्या सर्वलक्षण लक्षिता। अब पर्वत से मां भगवती का प्रादुर्भाव हुआ है हिमालय की तलहटी से, तो वृंदावनी का ही दर्शन करेंगे। प्रेम से बोलो जय माता दी। कि जगन मोहन लावण्या सर्वलक्षण लक्षिता अद्वितीय स्वरूपा सा देवानां दर्शनं गता। मां भगवती के मन में इस इच्छा हुई कि मुझे गंगा में स्नान करना है। देवताओं को दर्शन कराने के लिए, देवताओं के ऊपर कृपा करने के लिए मां भगवती प्रकट हुई। और मां भगवती पार्वती ने जैसे ही मां भगवती भागीरथी गंगा में स्नान किया तो उनके श्री विग्रह से, अंबिका के श्री विग्रह से एक कौशिकी नाम की देवी का प्राकट्य हुआ। बोलिए कौशिकी मैया की। कि पर्वत्यास्तु शरीराद्वै निसृता चाम्बिका यथा कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु पठ्यते। निसृतायां तु तस्यां स पार्वती तनुव्यातयत कृष्ण रूपात् सज्जाता कालिका सप्रकीर्तिता। मां भगवती अंबिका के श्री विग्रह से कौशिकी देवी के प्रकट हो जाने से मां का शरीर थोड़ा सा कृष्ण वर्ण का हो गया और उसी कृष्ण वर्ण वाले शरीर से भगवती काली का प्राकट्य हुआ है। बोलिए भद्रकाली मैया की जय। बड़ा सुंदर मनोहर रूप है अंबिका भगवती काली कौशिकी मैया। एक सुंदर बगीचे में जाती हैं, उपवन में जाती हैं और उस बगीचे में, उस उपवन में जाकर के मां भगवती ने सुंदर सुस्वर मधुर कंठों से दिव्य ध्वनि, दिव्य आलाप, दिव्य संगीत का निनाद किया। दिव्य मधुर संगीत चल रहा है। ऐसा संगीत, ऐसा मनोहर संगीत, ऐसा मनोहर स्वर, ऐसा दिव्य निनाद को सुनकर के पूरी प्रकृति रोमांचित हो गई। सरोवर में कमल के पुष्प खिल रहे हैं,
क्या पशु क्या पक्षी, मां भगवती के उस स्वर को सुन करके वन्य पशु वन्य पक्षी भी व्यामोहित हो गए। क्या नर क्या मनुष्य क्या यक्ष क्या गंधर्व, ऐसा मनोहर दिव्य स्वर। लागे वृंदावन को है, लागे वृंदावन को, 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 लागे वृंदावन को। बड़ा सुंदर स्वर पूरी प्रकृति में चल रहा है। उसी समय चंडमुंड नाम के जो दैत्य हैं वह विचरण कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने जब इस दिव्य स्वर को कानों में सुना, सोचने लगे इतनी दिव्य ध्वनि, इतनी दिव्य स्वर, इतना मधुर स्वर कहाँ से आ रहा है। पास में जाकर देखा मां भगवती के दिव्य विग्रह को देख करके प्रमुदित हो गए, प्रसन्न हो गए। ऐसी शोभा, ऐसी आभा, ऐसी प्रभा, ऐसी कांति हमने पूर्व में कभी नहीं देखी। तुरंत दौड़े दौड़े आए और अपने राजा शुंभ से कहने लगे, महाराज हिमालय पर्वत पर ऐसी अद्भुत देवी का हम जो दर्शन करके आ रहे हैं, ऐसी देवी का हमने पूर्व में कभी दर्शन नहीं किया। बड़ी सुंदर वेणु निनाद कर रही, बड़े मधुर कंठों से गीत को गा रही। उस शोभा को यदि किसी ने नहीं देखा तो ये समझ लो कुछ देखा ही नहीं। देखो महाराज, आपने स्वर्ग पर आधिपत्य प्रस्थापित किया। यम ब्रह्मा वरुण कुबेर अग्नि वायु सब आपके वश में है। हाथियों में ऐरावत हाथी आपके वशीभूत है, उच्च स्त्रवा घोड़ा, विविध रत्न आभूषण आपके पास है। परंतु महाराज एक कमी है, क्या? बोले स्त्री रत्न की कमी। और हम चाहते हैं महाराज कि वह देवी यदि आपको वरण कर ले, आपकी अर्धांगिनी बजाए, तो हम कृतार्थ हो जाएंगे। इस गुणानुवादों को सुनकर के शुंभ कहने लगा, जरा पता तो लगाओ वह देवी कौन है, कहां से आई है और यहाँ पे क्या कर रही है, उनकी क्या इच्छा है। दूतों को भेजा है। दूतों ने मां भगवती के पास में जाकर के समाचार सुनाए कि हमारे महाराज तीनों लोकों के राजा हैं, त्रिलोक में उनका बड़ा अद्भुत आधिपत्य है, बड़े शक्तिशाली हैं, बड़े पराक्रमी हैं। उन्होंने अपने पराक्रम से, उन्होंने अपनी शक्ति के प्रभाव से, अपनी तपश्चर्या के प्रभाव से ब्रह्मादिक देवताओं को, इंद्रादिक देवताओं को, सबको अपने वश में कर लिया। देवी आप यदि उनके साथ में आपका वरण हो जाए और आप उनकी रानी बन जाएं, तो हमारा अहोभाग्य होगा। मां भगवती कहने लगी, भैया बात बिल्कुल तुम्हारी ठीक है, तुम्हारा वचन मिथ्या नहीं है, तुम सत्य कह रहे हो। मैं जानती हूं उनका बड़ा पराक्रम है, बड़ा यश है, परंतु क्या करूं मैं, छोटी सी बालिका जब थी ना, छोटी सी, तो सखियों के साथ में खेलते खेलते अचानक मैंने प्रण कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली। क्या? बोले कि जो मुझे संग्राम में, जो रणांगण भूमि में युद्ध के द्वारा जो मुझे परास्त कर देगा, मुझे हरा देगा, उसी पराक्रमी पुरुष के साथ में मैं विवाह करूंगा। ये मैंने अबुध अवस्था में, अल्प बुद्धि में ये मैंने प्रतिज्ञा कर। अब कहो अपने स्वामी से कि आकर हमसे युद्ध करें और हमें परास्त कर दें, तो हम उनको पटरानी बन जाएंगे। इस प्रकार से दूतों ने जाकर के शुंभ को ये समाचार सुनाया है।